अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं मिसिस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है आम का मुरब्बा। बाज़ार में इतने ज़्यादा आम आए हुए हैं ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। आप ज़रूर लाएं और आम का मुरब्बा डालें, बहुत ही मज़े का बनता है। और ये तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर रह सकता है। आप ज़रूर ट्राई करना। मैं तो थोड़ा सा डाल रही हूँ। 1 kg मैंने आम लिए हैं और इनको मैं पील ऑफ कर रही हूँ। ये देखें, आप आम वाले के पास जाएं और उसे कहें कि मैंने मुरब्बे वाले आम लेने हैं। मुरब्बे वाले आम अलग होते हैं और अचार वाले आम अलग होते हैं। आप उसे मुरब्बे वाले कहें तो वो दे देगा। आप वो अंदर से मीठे होते हैं, कलमी आम उसे कहते हैं। और आप उसे कट करके बिल्कुल खुश्क करके, धो के खुश्क करके, फिर आपने उसको पील ऑफ करना है, उसके छिलके उतार देने हैं और फिर आपने देखें इस तरह आपने उसको कट कर लेना है। छोटे छोटे क्यूब्स अभी मैं कट करके आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्यूब्स आपने काटने हैं। गुठली साफ़ करने के लिए जो छोटे छोटे कटते हैं वो तो कोई इतना मायने नहीं रखते, लेकिन वो तो निकलने ही छोटे छोटे हैं ना। तो ये दूसरे जो बड़े हैं उसको उनको इस तरह, जिस तरह हम लोग ये आलू के चिप्स बनाते हैं ना, फिंगर फ्राई पोटैटो, उस तरह के आप लोगों ने कट करने हैं। ये देखें मैंने कट कर लिए हैं सारे। अब इसको पकाने का टाइम आ गया और आपने बिल्कुल इसको पानी नहीं लगाना। मैं कह रही हूँ अगर कि पानी नहीं इस्तेमाल करना तो मतलब नहीं इस्तेमाल करना। अब देखेंगे मैंने 1 किलो आलू ये लिया आलू सॉरी 1 किलो मैंने मैंगो लिए थे और आम लिए थे और मैंने उनको जब पील ऑफ किया, गुठली निकाली, तो वो 3 पाव या फिर आधा किलो रह गए थे। तो उनको उसके मुताबिक मैंने चीनी ऐड की है। मैंने आधा किलो ही चीनी ऐड की है और इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया। इसमें मैंने सिरका ऐड किया है, 1/2 कप मैंने सिरका ऐड किया है। और 2 चुटकी मैंने काली मिर्ची इस्तेमाल की है और 2 चुटकी ही मैं रेड सुरख मिर्ची इस्तेमाल करूँगी। और इसे देखें मैं पका लूँगी थोड़ी देर के लिए। मैं 20 मिनट के लिए इसे चूल्हे पे इसी तरह ढक्कन के बगैर ये रख दूँगी। उसके बाद मैं चेक करती हूँ और देखें अब इसकी ये सिचुएशन है। और इस सिचुएशन पे मैं इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसका बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। वैसे फूड कलर डालने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जल्द जल्द आपको दिखाना है। और ये देखें अभी मैं इसे चेक कर रही हूँ और ये एक तार नहीं बन रही। अभी दोबारा मैं आपको चेक कराऊंगी तो तब आप देखना इंशाल्लाह एक तार बनेगी। और आप दम पे रख के मैंने तकरीबन 10 मिनट रखा था और अब मैं इसे चेक कर रही हूँ। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चेक कर रही थी। और ये देखें ठंडा करके फिर आपने चेक करना है। ये देखें एक तार बन रही है ना, इसका मतलब कि हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो गई है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी, फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये देखें बिल्कुल एक तार बन रही है। ठंडा करके आपने देखना, मैं बार बार दिखा रही हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक ना कर लें। और ये देखें मेरा बिल्कुल तैयार है मुरब्बा और बहुत ही मज़े का बना था। और इसी तरह बाज़ारी जो डलता है वो भी इसी तरह डलता है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद है। और ठंडा होने के बाद देखें इसका कलर और इसकी चाशनी की थिकनेस देखें कितनी अच्छी थिकनेस बनी है और बहुत अच्छे तक है। ये देखें ना इतना गाढ़ा है और ना ही इतना पतला है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी चाशनी बनी है और बहुत ही मज़े का बना था। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे दुआओं में याद रखना। और तकरीबन ये 1 साल से भी ज़्यादा देर तक ये स्टोर रह सकता है।
اور آپ ضرور ٹرائی کرنا، ضرور ضرور ٹرائی کرنا۔ اللہ حافظ۔